अधूरा इश्क एपिसोड 7। इसरा हिना का हाथ पकड़ते हुए उसे शावेज और समीर के पास ले आई। शावेज देखो, रिदा पर ये साड़ी अच्छी लग रही है ना? इसरा ने कहा। शावेज रिदा पर एक नज़र भी नहीं डाली। अच्छी है तो ले ले, शावेज ने नज़र पर डाले बगैर कहा, जबकि सामने खड़ी रिदा शावेज की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने साड़ी चेंज करके दोबारा अबाया पहन लिया। मॉल में ये दुकान हसनैन पाशा की ख़रीदी हुई थी, जिसमें सिर्फ गर्ल्स स्टाफ था, और जब तक वो लोग इस दुकान में खड़े थे तब तक इस दुकान में किसी को भी आने की इजाज़त ना थी। कुछ ही देर में सब लोग शॉपिंग करके मॉल से निकल गए। बरीरा पेशेंट को देखकर अभी अपने कैबिन में आई ही थी कि पीछे से जोहा भी आ गई। बरीरा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, जोहा बरीरा के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली। आई एम सॉरी यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं आ सकी, पर ये लो तुम्हारा गिफ्ट। बरीरा अपने बैग में से एक बॉक्स निकाला और जोहा को थमाया। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, अपने पास रखो। जोहा ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। यार जोहा, माजरत कर तो रही हूँ, सीरियस में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, प्लीज़ ये गिफ्ट रख लो, बरीरा ने एक्सक्यूज़ करते हुए कहा। अच्छा ठीक है। अच्छा वैसे बताओ दुल्हा भाई ने क्या गिफ्ट दिया है? बरीरा ने जोहा से कहा। जोहा का चेहरा उतर गया। अब तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज गए हैं? क्या बताऊं, उन्हें तो याद भी नहीं था कि मेरी सालगिरह है, जोहा मुंह लटकाते हुए बोली। सच में? क्या वाकई उन्हें याद नहीं था? बरीरा हैरान होते हुए बोली। मैंने उनसे पूछा कि आपको बिल्कुल याद नहीं कि आज क्या दिन है, तो उन्होंने कहा कि आज क्या कोई ख़ास दिन है, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने भी फ़ोन बंद कर दिया। जोहा संजीदगी से बोली। क्या उन्होंने तुम्हें दोबारा कॉल नहीं की? बरीरा ने कहा। की थी लेकिन मैंने नहीं उठाई। पागल, क्या पता उन्हें याद आ गया हो और वो तुम्हें दोबारा फ़ोन करके विश करना चाहते हो, बरीरा ने जोहा से कहा। छोड़ इन बातों को, आओ बाहर चलें। जोहा ये कहते हुए चेयर से उठी। नहीं तुम जाओ, मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जोहा उठकर बाहर चली गई। इसरा और रिदा सैलून में तैयार होने आई हुई थी। इसरा ने रेड कलर की काम वाली लहंगा चोली पहनी हुई थी और गले में गोल्ड का भारी सेट था। पाँव में हील्स थी और हाथों में चूड़ियाँ थी। रिदा ने आसमानी कलर की लंबी सी मैक्सी पहनी हुई थी जिस पर सफ़ेद रंग का काम हुआ था। रिदा ने भी पाँव में हील्स पहनी हुई थी, गले में हल्का नफीस सेट पहना हुआ था। अलबत्ता दोनों ने मेहंदी नहीं लगाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। टाइम कम होने की वजह से उन्होंने मेहंदी ही नहीं लगाई। दोनों कम से कम तैयार हो चुकी थी। उन्होंने आधा दुपट्टा कंधे पर और आधा दुपट्टा कमर पर रखा हुआ था। दोनों बेहद खूबसूरत लग रही थी। अज़लान बेटा, कहाँ जाने की तैयारी है? मेहरू अज़लान के कमरे में दाखिल होते हुए बोली, जो कि फुल रेडी खड़ा था। अज़लान ने डार्क ब्लू कलर की कमीज शलवार ज़ेबतन की हुई थी। मामा, मेरे दोस्त की शादी है, वहाँ पर जा रहा हूँ। आपको बताया तो था मैंने, शावेज का निकाह और समीर की शादी है। हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई, मेहरू सर झटकते हुए बोली। और आप अभी तक तैयार भी नहीं हुई? नहीं बेटा, तुम जाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा, और मेरी तरफ से उन्हें मुबारकबाद दे देना। जी ठीक है मामा, मैं चलता हूँ। अज़ान कमरे से निकल गया और गाड़ी में आकर बैठ गया। अज़ान कुछ ही देर में हाल पहुँच चुका था। हाल में दाखिल होते ही सामने स्टेज पर 2 बिग साइज सोफ़े रखे गए थे। एक पर शावेज और दूसरे पर समीर बैठा था। वो चलता चलता दोनों के पास आया। अस्सलामुअलैकुम, अज़ान शावेज को गले लगाते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो शावेज, और तुम्हें भी समीर। अब अज़लान समीर को गले लगाते हुए बोला। थैंक यू, शावेज ने कहा। शावेज तो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था लेकिन समीर बिल्कुल संजीदा था। यार आज तो अपना मूड सही कर लो, तुम्हारी शादी है, अज़लान ने कहा। अज़ान जानता था कि समीर इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि शावेज ने उसे सब कुछ बता दिया था कि रिश्ता बड़ों की मर्ज़ी से हुआ और तीनों ऐसे ही थे। छोटी छोटी बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। समीर ने में जवाब दिया और चेहरे पर नकली मुस्कुराहट बिखेरी। आज तो दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हो, मुझे लग रहा है कि कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए तुम दोनों को, अज़लान ने मुस्कुराते हुए कहा और जेब से 5-5 हज़ार वाले बेतहाशा नोट निकालकर उन दोनों का सदका उतारा। कुछ ही देर में इसरा और रिदा को स्टेज पर लाया गया। एक सोफ़े पर शावेज और रिदा बैठे थे और दूसरे सोफ़े पर इसरा और समीर।
समीर ने एक बार भी इज़रा पर नज़र नहीं डाली थी, जबकि शावेज़ रिदा पर नज़रें गाड़े हुए था कि अचानक कुछ याद आने पर उसने नज़रें फेर लीं। हाल में बहुत कम ही लोग थे, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि समीर की ख्वाहिश थी कि बस सादगी से निकाह हो जाए। अजान चेयर पर बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था कि एक लड़की उसके पास आई। पहले वो हेलो हेलो वो हाथ हिलाते हुए बोली। अजान ने उस पर एक नज़र नहीं डाली और दोबारा मोबाइल यूज़ करने लगा। तीसरी बार उसने फिर से उसे यही कहा, हेलो, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। वो लड़की अजान के साथ वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, थैंक यू ये बताने के लिए कि मेरी आंखें बहुत प्यारी हैं। अजान नागवारी से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ दोस्ती? अजान ने उसकी बात काटी। नहीं, मैं हर एर गैर को अपना दोस्त नहीं बनाता। अजान ये कहता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ गया। यह लड़की शावेज़ की खाला की बेटी थी। उसे अजलान बहुत अच्छा लगा था, इससे वो चाहती थी कि अजलान उसका दोस्त बन जाए, लेकिन अजलान ने साफ इनकार कर दिया था। कुछ ही देर में निकाह शुरू हो गया। मौलवी साहब ने पहले इसरा और समीर का निकाह पढ़ाया और फिर शावेज़ और रिदा का। निकाह के बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिले और मुबारकबाद दी। शावेज़ और रिदा खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन दोनों ने कतन गुफ्तगू नहीं की थी। समीर और इसरा दोनों नाखुश थे। दोनों ने सिर्फ माँ बाप के फैसले का मान रखा था। खाना खुल चुका था। खाना खाने के बाद इसरा की रुखसती का वक्त आ गया। इसरा अपने वालिदैन से मिलकर बहुत रो रही थी, जबकि समीर बेजार हो रहा था। गाड़ियाँ हाल से रवाना हो गईं। एक गाड़ी में शावेज़ और रिदा थे और दूसरी गाड़ी में समीर और इसरा, साथ ही तीसरी गाड़ी अजलान की थी। रास्ता एक ही था, इसलिए तीनों साथ ही जा रहे थे। बाकी गाड़ियाँ बहुत पीछे थी। सड़क तकरीबन सुनसान थी कि एक गाड़ी उनकी कारों को कट मारती हुई उनके सामने आ रुकी। पहली गाड़ी शावेज़ की थी। उसने जल्दी से ब्रेक लगाई। सोहा अपने गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग कर रही थी। उसने पहले वो पैकेट खोला जो उसको मेहरून ने थमाया था। उसने वो पैकेट खोला तो उसमें से एक छोटी सी डिब्बी जो लंबाई में थी, उसने वो उठाई। हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफ। सोहा ने वो डिब्बी पर लगा कार्ड खोला जिस पर ये सब लिखा गया था। पहले तो वो ज़रा हैरान हुई और फिर उसने वो डिब्बी खोली जिसमें से एक गोल्ड का खूबसूरत ब्रेसलेट था। ये कितना खूबसूरत है, सोहा ब्रेसलेट को देखते हुए बोली। लेकिन एक बार फिर वो कार्ड की तरफ मुतवज्जा हुई। अब वो समझ चुकी थी। उसने जल्दी से मोबाइल फ़ोन पर जैन का नंबर मिलाया, जो कि दूसरी तरफ से फ़ौरन उठा लिया गया। आपको याद था मेरा बर्थडे? वो जल्दी से बोली। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, भला मैं कैसे भूल सकता था? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने ये क्यों कहा कि आज कोई ख़ास दिन है? मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। ये बताओ, गिफ्ट पसंद आया? जी, बहुत खूबसूरत है। दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे। शावेज़ की गाड़ी रुकी तो पीछे वाली दोनों गाड़ियां भी रुक गई। सामने वाली कार में से 5 लड़के निकले। सबके हाथों में हथियार थे और बंदूकें भी। शावेज़ कार से निकलने लगा कि रिदा ने उसे रोका। प्लीज़ आप बाहर ना जाएं, पता नहीं कौन लोग हैं। रिदा घबराते हुए बोली। कुछ नहीं होता, बस तुम कार से ना निकलना। शावेज़ उसे तसल्ली देते हुए बोला। प्लीज़ ना जाए, उनके हाथों में गन्स है। रिदा अब रोने वाली हो गई थी। तुम रिलैक्स रहो, मैं भी आता हूँ। शावेज़ कार से निकला कि समीर और अजलान भी उसके पास आए। क्या हुआ शावेज़, गाड़ी क्यों रोक दी? अजलान ने कहा। ये लोग कौन हैं? समीर ने सामने खड़े लड़कों की तरफ देखते हुए कहा। पहचाना नहीं? अरे मैं वो लड़का हूँ जो उस दिन तुम्हारे घर आए थे तुम्हारी बहन का रिश्ता लेने। वो लड़का चलता हुआ शावेज़ के करीब आया। गन अभी भी उसके हाथ में थी। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? शावेज़ गुस्से से बोलते हुए आगे बढ़ा था कि समीर और अजलान ने उसे थाम लिया। शावेज़ उस लड़के ने शावेज़ के माथे पर बंदूक रखी कि सामने कार में बैठी रिदा जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए भागती हुई शावेज़ के पास आई। प्लीज़ प्लीज़ इसे नीचे करें। शावेज़ आप चलकर गाड़ी में बैठें, रिदा घबराते हुए बोली, जबकि सामने खड़े लड़कों की नज़रें रिदा पर थीं। शावेज़ ने गुस्से से हिना को देखा और एक झटके से खींचकर उसे अपने पीछे खड़ा किया। देखें, आप इसे नीचे करें, जो भी बात करनी है इत्मीनान से करें। अजान ने सामने खड़े लड़के से कहा। ठीक है, नीचे कर लेते हैं। असल में बात यह है कि ये जो तुम्हारी बीवी है ना, मुझे पसंद आ गई थी, तो इसे मेरे हवाले
लड़का शौक अंदाज में बोल रहा था। अपनी बकवास बंद करो। शावेज ने सामने खड़े लड़के की बात काटी। इसरा भी कार से निकलकर बाहर आई। वाह, आज तो लगता है दो दो परियां आसमान से उतरी हैं। वो लड़का इसरा और रीदा को शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए बोला, जबकि पीछे खड़े चारों लड़के जोर जोर से हंसने लगे। समीर आगे बढ़ने लगा कि इसरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। समीर ने इसरा की तरफ देखा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं 3 तक गिरूंगा, इस लड़की को मेरे हवाले कर देना, वरना ये गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। वो लड़का गन ऊपर करते हुए निशाना लगाने लगा। देखो रुक जाओ, असलान ने जल्दी से कहा। 1 2 सब लोग खामोश खड़े थे। शावेज रीदा को अपने पीछे किए खड़ा था। 3 उस लड़के ने ये काउंटिंग पूरी करते ही गोली चला दी, लेकिन वो गोली शावेज की बजाय असलान को लग गई। अजान शावेज को बचाने के लिए उसके आगे आ गया था, इसलिए गोली उसे लग गई और वो लड़के वहाँ से भागने लगे। अजलान, शावेज और समीर दोनों भागते हुए उसके पास आए। वो दोनों बेहद परेशान हो गए थे। बरीरा अपने कैबिन में बैठी थी कि जल्दी से वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। उसे घुटन हो रही थी। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर। शावेज और समीर दोनों ने जल्दी से अजलान को उठाकर कार में लिटाया। समीर, तुम रीदा और इसरापी को घर लेकर जाओ, मैं अजलान को अस्पताल लेकर जाता हूँ। शावेज का लहजा हद से ज़्यादा घबराया हुआ था। ठीक है, तुम जाओ, समीर ने कहा। कुछ ही देर में वो अस्पताल पहुँच गए। अजलान को स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी रूम में ले गए। बरीरा, आप ज़रा पेशेंट को देख लें, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे घर जाना है। डॉक्टर हुरैम बरीरा के कैबिन में दाखिल होते हुए बोली। जी, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं देख लेती हूँ पेशेंट को। बरीरा ये कहते हुए कैबिन से निकली। इमरजेंसी रूम के सामने खड़े हुए शावेज को देखकर उसे हैरत हुई। शावेज मोबाइल कान के साथ लगाए खड़ा था। उसने बरीरा को नहीं देखा। उसकी पुश्त थी बरीरा की तरफ। बरीरा इमरजेंसी रूम में दाखिल हुई। स्ट्रेचर पर पड़े वजूद को देखकर उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। उसकी आंखों से कतरा कतरा आंसू बहने लगे। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। उसकी ज़बान तालू से लगकर रह गई थी। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। डॉक्टर, प्लीज़ जल्दी यहाँ आएं, इनके जिस्म से गोली निकालनी होगी, नर्स बरीरा की तरफ देखते हुए बोली, जो कि चुप सादे खड़ी थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और अजलान के सीने से गोली निकालने लगी। हाथों की लर्जिश बढ़ती जा रही थी। आंखें बारिश की तरह बरस रही थीं। आंटी, आप जल्दी से अस्पताल पहुँचे, शावेज मोबाइल फ़ोन पर महरू को कह रहा था। बेटा क्या हुआ, सब खैरियत तो है? और अजलान कैसे है? वो तो ठीक है, महरू घबराते हुए बोली। आंटी, आप अस्पताल पहुँचे, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। शावेज ने ये कहते ही फ़ोन बंद कर दिया। वो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा हो गया कि सामने से समीर और मज़हर भागते हुए उसके पास है। शावेज, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अजलान ठीक तो हो जाएगा? समीर परेशान होते हुए बोला। डॉक्टर्स अभी कुछ नहीं बता रहे। समीर, अगर शावेज को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी नहीं माफ़ कर पाऊँगा। मुझे बचाने के लिए वो खुद आगे आ गया। समीर ने शावेज को गले लगाया जो कि रो रहा था। समीर की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। मज़हर ने शावेज के कंधे पर हाथ रखा। संभालो तुम दोनों खुद को और दुआ करो कि सब खैर हो। इंशाल्लाह खैर होगी, शावेज आंसू पोंछते हुए बोला। थोड़ी देर बाद महरू भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। वो जल्दी से समीर और शावेज के पास आई। समीर बेटा, क्या हुआ अजलान को? कहाँ है वो? महरू घबराते हुए बोली। आंटी, आप इधर आएँ, यहाँ बैठें। समीर ने उन्हें चेयर पर बिठाया। महरू का हाथ अपने हाथ में लिया। आंटी, मैं जो भी कहूँगा आप हिम्मत और हौसले से सुनेगी, समीर ने कहा। बेटा, ऐसा क्या हुआ है? आंटी, अजलान को गोली लगी है, समीर नज़रें झुकाते हुए बोला। गोली? महरू ने बेयकीनी से समीर की तरफ देखते हुए कहा। महरू जल्दी से उठी और इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ने लगी। आंटी संभाले खुद को, समीर ने महरू को कंधों से पकड़ते हुए बोला। मेरा अजलान। महरू रोने लगी। मुझे अपने अजलान को देखना है। पता नहीं वो कैसा होगा, कितनी तकलीफ़ हो रही होगी उसे। उससे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। समीर बैठा। समीर महरू को सीने से लगा लिया और उसे सहारा देने के लिए, जबकि शावेज खामोश खड़ा दीवार के साथ टेक लगाए हुए था। समीर ने मज़हर साहब को घर भेज दिया था।
हमने तो उसे कभी कांटा भी नहीं चुभने दिया और आज उसने गोली। आंटी आप दुआ करें, इंशाल्लाह अजलान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समीर मेहरू की बात काटते हुए बोला। सुबह हो चुकी थी। मेहरू इमरजेंसी रूम के बाहर बैठी नमाज पढ़ रही थी और रो रो कर दुआ कर रही थी अपने बेटे की सेहत के लिए। शावेज़ और समीर भी यहीं मौजूद थे। तभी नर्स बाहर आई। मेहरू जल्दी से नर्स के पास आई। प्लीज़ बताएं मेरा बेटा ठीक है? समीर और शावेज़ भी नर्स के पास आए। जी पेशेंट अब ख़तरे से बाहर है, नर्स बोली। मेहरू खुदा का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर गई। क्या हम मिल सकते हैं अजलान से? समीर ने पूछा। थोड़ी देर तक उन्हें होश आ जाएगा, फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं, नर्स से कहते ही वहाँ से चली गई। बरीरा वहीं खड़ी अजलान को देख रही थी और साथ साथ आंसू भी बहा रही थी। उसे इस हालत में देखकर उसे अपना वजूद टूटता हुआ महसूस हो रहा था। बरीरा वहाँ से जाने लगी कि उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। वो जल्दी से पीछे मुड़ी। बरीरा का हाथ अजलान के हाथ में था। अजलान ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। बरीरा अजलान की आंखों में देखने लगी। जाने कितने बेचैन थे वो इन खूबसूरत आंखों को देखने के लिए, जबकि वो खुद की आंखों में बेतहाशा आंसू लिए खड़ी थी। मुझे इन तकलीफ़ों से ज़्यादा आपके आंसू तकलीफ़ दे रहे हैं, प्लीज़ इन्हें साफ़ करें, अजलान ने बरीरा से कहा। बरीरा ने अपने दूसरे हाथ से अपने आंसू साफ़ किए। आप मुझे अपना कर्जदार बनाती जा रही हैं। दूसरी दफ़ा आपने मेरी जान बचाने वाला अल्लाह है। हम तो बस छोटी सी कोशिश करते हैं, बरीरा ने अजलान की बात काटते हुए कहा। अगर मुझे पता होता कि इस गोली की वजह से मुझे घंटों आपका साथ नसीब होता तो मैं ऐसी 1000 गोलियां खाने के लिए तैयार हूँ, अजलान ने कहा। तो बरीरा ने तड़प कर शिकवा गो आंखों से अजलान को देखा और फिर से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, अजलान जल्दी से बोला। तभी दरवाज़ा खुला और नर्स अंदर आई। बरीरा ने आहिस्तगी से अपना हाथ अजलान के हाथ से आज़ाद कर दिया। डॉक्टर, पेशेंट की फैमिली इनसे मिलना चाहती है। जी आप उन्हें बुलाएं, बरीरा ने नर्स से कहा। तो नर्स बाहर चली गई। अजान उठकर बैठने लगा। बरीरा जल्दी से आगे बढ़ी, तकिए को सेट करके रखा। अजान तकियों के सहारे टेक लगाकर बैठ गया। समीर और शावेज़ मेहरू कमरे में दाखिल हुए। मेहरू अजलान के पास आई। उसने रोते हुए उसका माथा चूमा। अजलान बेटा, अब तबीयत कैसी है? मेहरू ने कहा। अजलान ने एक हाथ से मेहरू के आंसू साफ किए। मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेहरू की नज़र दूसरी साइड पर खड़ी बरीरा पर पड़ी। वो बरीरा के पास आई। शावेज़ ने अजलान का हाथ पकड़ा। अजलान, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें गोली लगी। शावेज़ की आंखों में फिर से आंसू आ गए। तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। तुम दोनों मेरे दोस्त नहीं, मेरी जान हो। अगर तुम्हें गोली लगती तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती। अजलान ने शावेज़ के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। समीर, तुम घर क्यों नहीं गए? तुम्हारी शादी। मेरा दोस्त यहाँ ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और मैं अपनी शादी इंजॉय करता। समीर इस्ताज़िया मुस्कुराते हुए बोला। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा, मेहरू ने बरीरा से कहा। आंटी, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है? ये तो हमारा फ़र्ज़ है। तुम जोहा की दोस्त हो ना? उस दिन तुम्हें शादी पर देखा था, मेहरू ने कहा। जी आंटी, मैं जोहा की दोस्त हूँ, मेहरू ने बरीरा को गले लगाया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, ये तुम रख लो। मेहरू ने अपने हाथ में से पहने 2 कंगन उतार कर बरीरा को दिए। नहीं आंटी, ये मैं नहीं रख सकती, बरीरा ने वापस करते हुए कहा। यह हमारे ख़ानदानी कंगन है और ये मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ, प्लीज़ मना मत करना, मेहरू ने गुजारिशी लहजे में कहा। मेहरू के बहुत इसरार पर बरीरा ने मजबूरन वो कंगन ले लिए। तभी जोहा अंदर आई। आंटी, आप लोग यहाँ? जोहा हैरानी से मेहरू अजलान को देखते हुए बोली। हाँ बेटा, वो अजलान को। भाभी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो ये लोग मुझे अस्पताल ले आए। अजलान मेहरू की बात काटते हुए बोला। अब तबीयत कैसी है? जोहा ने अजलान का हाल पूछा। ठीक हूँ भाभी। अब मैं, प्लीज़ आप भाई को कुछ मत बताइएगा, वो बिला वजह परेशान हो जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, जोहा ने अजलान को तसल्ली दी। थैंक यू भाभी। बरीरा और जोहा वहाँ से चली गई। अब तुम लोग घर जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अजलान ने समीर और शावेज़ से कहा। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, जब तक तुम्हें डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाता तब तक हम नहीं जाएंगे, समीर ने कहा। बेटा, अजलान ठीक कह रहे, तुम लोग घर जाओ, अभी कल तो तुम्हारी शादी हुई है। समीर, जाओ बेटा, शाबाश, मैं यहाँ हूँ, मेहरू ने कहा।
ठीक है आंटी, अज़ान अपना ख्याल रखना, शावेज़ ने कहा और वो दोनों वहाँ से चले गए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। मिलेंगे इसी नावल की नई एपिसोड के साथ।